जब थॉमस एडिसन बल्ब का इन्वेंशन करते हुए हजारों बार फेल हुए, तो उनका कहना था कि मैं फेल नहीं हुआ हूं, बल्कि मैंने हजारों वो तरीके ढूंढ लिए हैं जिस तरह से लाइट बल्ब नहीं बनेगा। ऐसा ही है कुछ इस बार इंडिया का मून मिशन, जिसके लिए इसरो के चेयरपर्सन का कहना है कि चंद्रयान 3 में किए गए चेंजेस फेलियर बेस्ड हैं, यानी कि बदलाव पिछली गलतियों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। हाय, दिस इज प्रीति महाजन एंड आप देख रहे हैं एक्सपैंड योर नॉलेज का नया एपिसोड, जहां हम बात कर रहे हैं इंडिया के मून मिशन के बारे में, यानी कि चंद्रयान 3 के बारे में। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले चंद्रयान 3 के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे कि ये इंडिया का तीसरा मून मिशन है। जब भी हम तीसरा सुनते हैं तो मन में बात आती है कि भाई पहले दोनों का क्या हुआ। तो हुआ ये कि चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था, और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि मून को ऑर्बिट कर सके और साथ ही साथ 100 किलोमीटर की हाइट मेंटेन कर सके मून के सरफेस के साथ, ताकि हाई रेजोल्यूशन मिनरल और केमिकल इमेजिंग की जा सके, और तो और मून पर पानी है या नहीं इस बात को डिटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बट ऑलमोस्ट एक साल बाद टेक्निकल इश्यूज और कॉन्टैक्ट फेलियर की वजह से मिशन को ओवर कर दिया गया। दो मिशन टाइम से पहले ओवर हो गया, पर फिर भी 95% तक प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाया, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी मून की सॉइल में वाटर के मॉलिक्यूल्स का होना। इसके बाद चंद्रयान 2, जिसको हम विक्रम लैंडर के नाम से भी जानते हैं, लॉन्च किया गया 2019 में। ये इंडिया का पहला लैंडर मिशन था, जिसको इस ऑब्जेक्टिव के साथ भेजा गया था कि वो मून के सदर्न पोलर रीजन में जाकर लैंड करेगा, क्योंकि वो एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जब वो लैंड ही करने वाला था, स्पीड ना कंट्रोल करने की वजह से क्रैश लैंड हो गया। और अब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को फ्रॉम सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से, जिसको 42 डेज लगेंगे मून तक पहुंचने में। और अगर इस बार ये सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो इंडिया विल बी द फोर्थ कंट्री टू लैंड ऑन मून आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। अब इसके बारे में और बातें जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। बेसिकली इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, एक है प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक है लैंडर और तीसरा है रोवर। सबसे पहले बात करते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल की। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को मून के ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ेगा, और उसके बाद लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए मून के चक्कर काटेगा, और ये 3 से 6 महीने तक एक्टिव रहेगा। फिर आते हैं लैंडर और रोवर पर। लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर को मून के सदर्न साइड पर लेकर जाएगा, और फिर थर्ड फेज में रोवर मून के सरफेस पे उतरकर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेगा। और इसकी मिशन लाइफ होगी एक लूनर डे, जो कि इंडिया के 14 डेज के बराबर है। पिछली बार चंद्रयान 2 बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर फेल हुआ था, तो इस बार किए जाने वाले चेंजेस थोड़े ज्यादा क्रूशियल हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि साइंटिस्ट का कहना है कि चंद्रयान 2 के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में ही प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हुए थे। तो यानी कि चंद्रयान 3 में जो अपग्रेड्स किए गए हैं वो दोनों ही जगह किए गए हैं, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में ही किए गए हैं। बेसिकली चेंजेस 5 से 6 जगह किए गए हैं। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 के लेग्स को मजबूत बनाया गया है, ताकि पिछली बार जैसी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो वो रफ लैंडिंग जैसी प्रॉब्लम को भी टैकल कर पाए। दूसरा, चंद्रयान 2 के कंपैरिजन में चंद्रयान 3 में ज्यादा फ्यूल भेजा गया है, ताकि लैंडर चेंजेस करना चाहे लास्ट मोमेंट अगर अपनी लैंडिंग साइट में तो कर सके। तीसरा, चंद्रयान 2 में केवल 2 सोलर पैनल थे और चंद्रयान 3 में 4 सोलर पैनल है, ताकि अगर वो गलती से गलत जगह लैंड भी कर गया है तो उसको सोलर पावर मिलती रहे। चौथा, इसमें पिछली बार से ज्यादा गाइडेंस और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स फिट किए गए हैं, ताकि कंटिन्यूअसली लैंडर की स्पीड को मॉनिटर किया जा सके। पांचवा, इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है, जैसे कि हजार्ड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर को, नेविगेशन एंड गाइडेंस सॉफ्टवेयर को। और फाइनली इस लैंडर के मल्टीपल स्ट्रेस टेस्ट किए गए हैं, यहां तक कि इसे हेलीकॉप्टर से फेंक कर भी देखा गया है। देखिए, चेंजेस किए हैं, काफी रिसर्च किया और पूरे देश के लिए ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है। पर इसको बनाने में 600 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं। जब इतना बड़ा अमाउंट हम सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कि क्या कंट्री को इसकी जरूरत भी है, और ऐसा क्या मिलता है किसी भी कंट्री को स्पेस एक्सप्लोरेशन और रिसर्च से। ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन होते हैं ये हमें बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस को एड्रेस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारी प्लेस क्या है यूनिवर्स में, हमारी एग्जिस्टेंस के अलावा भी कुछ और एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, या वहां बाहर ऊपर कुछ ऐसा है जो क्लाइमेट इश्यूज को एड्रेस कर सके या फिर ह्यूमन रेस को बचा सके। तो टेक्नोलॉजी को ड्राइव करने के लिए वी लुक टुवर्ड्स स्पेस, ताकि हम भी दूसरे देशों से आगे रह सकें और नई टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करके दुनिया को बता सकें।
पहले जब तक प्लेन्स इन्वेंट नहीं हुए थे तो आसमान में उड़ना भी सपना लगता था, जैसे आज नॉर्मल पर्सन के लिए स्पेस में जाना एक सपना लगता है। बट देयर माइट कम अ टाइम कि मून पर जाना एक तरीके का टूरिज्म हो जाए। आज इसरो सिक्स लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी है वर्ल्ड की, बट जिस तरीके के ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं हमारे पास, कि जिस तरीके की हमारी हिस्ट्री है, उसको देखा जाए तो वी हैव वे बेटर थॉट प्रोसेस इन माइंड्स। कमी है तो बस इवॉल्व करने की, वो भी कर जाएंगे। तो मिशन मून तो इस बार कामयाब होगा ही, बस थोड़ा सा वेट करना है। और इस बार इंतजार 15 अगस्त से ज्यादा 23 अगस्त का रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।